नमस्कार। मैं अनुराग शुक्ल आप सबों के बीच दोबारा लाइव हूँ। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सबों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबसे जो सनातन धर्म से प्यार करते हैं, जो भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता में विश्वास रखते हैं और जो बृहद परंपरा है भारतवर्ष की, उसमें अपनी आस्था जाहिर करते हैं, उन सबों के हृदय की बात है, उन सबों के दिल की बात है, मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, उसका मैं सार आप सबों को बता रहा हूँ। धर्मस्थ मूलम अर्थम। नेटवर्क का इशू हो रहा है। यह धर्म तभी बना रह सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति सही हो। अतः राजनीति को सही प्रकार से चलाने के लिए देश में धर्म संपत्ति का होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी, परंतु इस दुर्गा पूजा आयोजन में, इस विजयादशमी के पर्व में केवल 5% मूर्ति का कारोबार बचा रह गया है। ये मूर्तियाँ कौन बनाते हैं? फूल का व्यवसाय लगभग खत्म हो गया है इस दुर्गा पूजा में। ये फूल कौन बेचते हैं? कलश जो हम स्थापित करते हैं, उस कलश का व्यवसाय जो है बिल्कुल बंद हो गया है। ये कलश कौन बेचता है? जो पंडाल बनते हैं, पंडाल में काम करने वाले लोग हैं, ये पंडाल कौन बनाता है? बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। विजयादशमी जो बहुत बृहद पैमाने पर बिहार में मनाया जाता है और बिहार के लोग आज सरकार के आदेश के अनुसार पूजा करने के लिए बाध्य हैं। पूजा तो बहुत सारे गांव में हो ही नहीं रहा है और वहाँ बहुत सीमित संसाधन और सीमित पैमाने पर हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूजा करने से कोरोना फैलेगा। गाइडलाइन सरकार ने इशू की है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के और 30 तक, 25 से लेकर के 28 तक बात करते हैं। ये सही है कि कोरोना का काल है, परंतु क्या ये उचित नहीं है कि हम इस पर समीक्षा करें? बिहार में चुनाव हो रहे हैं आज, और चुनाव इतने बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है, क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होना चाहिए? इतने बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुटा करके उस पर भाषणबाजी हो रहा है, तो क्या उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है? सरकारें कानून का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं। लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। जो बड़े पैमाने पर अर्थतंत्र की व्यवस्था थी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, उसका कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है। और जिनके नौकरी छूट गए हैं, जो गांव में आजकल रहने को विवश हैं, जो पंडाल लगाने वाले थे, जो माली फूल बेचने वाला था, जो कुम्हार कलश बनाने वाला था, और यहाँ तक की परंपरा थी, इतनी बृहद संस्कृति है भारतवर्ष की, सनातन की, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उस जगह से भी पूजा में मिट्टी लाई जाती थी, जिस जगह पर जाने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, उस जगह को अछूत मानते हैं, तिरस्कृत निगाहों से देखते हैं। तो इन वैभवशाली परंपरा के संवाहक भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को दबाने का जो कुकृत प्रयास किया जा रहा है, आप सबों को विचार करने की आवश्यकता है। हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। पूरे अर्थतंत्र को चौपट करने का काम सरकारी
तंत्र का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए हम सबों को विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं है, यह केवल किसी एक समाज या एक वर्ग की पूजा नहीं है, और इससे केवल एक व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय को कोई लाभ नहीं होने वाला है। झंडा सीने वाले इसमें दर्जी समुदाय के भी लोग शामिल होते हैं। एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी इसमें शामिल है, एक ब्राह्मण भी शामिल है, क्षत्रिय भी शामिल है, वैश्य भी शामिल है। सामान पूजा का इसमें खरीदा जाता है। तो सारे समाज के लोगों का रोजगार था इसमें, केवल आस्था ही नहीं है। और यहाँ सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे लोगों में खौफ पैदा करने का जो काम कर रहे हैं वो कम से कम बंद होना चाहिए। लोगों की अपनी स्वतंत्रता है, कहीं भीड़ न लगे, वो सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब लोग ध्यान रख रहे हैं, परंतु जब लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित नहीं कर रहे हैं, परंतु जो चुनावी सभाओं में भीड़ लगाए जा रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या वो कानून संगत है? क्या वो संवैधानिक है, संविधान संगत है? उसका भी जवाब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, उनको देना ही पड़ेगा और देना होगा उनको। नहीं तो ये दबा दबा विद्रोह का रूप ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्रोह करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, परंतु सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लोगों के मन में कोई भय न हो, खौफ न हो। सरकार का, कानून खौफ दिखा करके उसका पालन नहीं कराया जा सकता। और कानून का अगर पालन करना है तो आर्टिकल 14 पढ़िए आप, संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़िए। सबके लिए समान कानून होता है। आप अगर नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं या सरकार में बैठे कोई मुलाजिम हैं तो आपके लिए कोई अलग कानून नहीं होगा, और मैं एक आम नागरिक हूं तो मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं होगा। सबको समान व्यवस्था संविधान ने दी है। तो इस संवैधानिक व्यवस्था का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सरकारों की भी है और हमारी भी है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है, सरकार में बैठे लोगों से आग्रह है, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आग्रह है कि लोगों को डराना बंद करें और धार्मिक स्वतंत्रता जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए हम अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करें। इसकी उचित व्यवस्था सबको करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। आप सबों को शुभ रात्रि। माता रानी की कृपा आप सबों पे बनी रहे और सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।